नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको माता सीता से जुड़ी एक कथा के विषय में बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको कथा के विषय में बताएंगे, उसके लाभ के विषय में बताएंगे और साथ ही कथा भी सुनाएंगे। लेकिन शुरू करने से पहले एक निवेदन कि अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिलनी शुरू हो जाए। दोस्तों, भगवान श्री राम को सनातन धर्म में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में मर्यादा और वचनों का पालन किया। उन्होंने अपने पिता को दिए गए वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्षों का वनवास भी लिया था और एक बार भी अपने मुख से मुस्कुराहट को जाने नहीं दिया। इसी तरह अपने पत्नी धर्म को निभाने के लिए माता सीता ने भी श्री राम का साथ दिया और उनके साथ वनवास को गई क्योंकि उन्होंने अपने पति का आजीवन साथ निभाने का वचन दिया था। आज के आधुनिक समय में भी इन दोनों वचनों को एक साथ याद किया जाता है और भगवान राम और माता सीता को एक आदर्श जोड़ी के रूप में स्मरण किया जाता है। आज हम आपको इनसे जुड़ी एक ऐसी कथा बताएंगे जो शायद ही किसी ने सुनी होगी। माता सीता का वनवास के समय 12 वर्ष का एक नियम था कि वे भगवान राम को एक कथा सुनाती थी। लेकिन एक बार भगवान श्री राम को किसी कारण से बाहर जाना पड़ा। इस पर माता ने कहा, अगर आप चले गए तो मैं अपनी कथा किसे सुनाऊंगी। तो भगवान ने कहा, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो भी महिलाएं पानी भरने आए उन्हें अपनी कहानी सुनाना। सीता देवी ने बिल्कुल वैसा ही किया। वे कुएं के पास गईं और वहां बैठ गईं। कुछ समय बाद एक स्त्री आई। वह स्त्री बहुत ही धनी परिवार से लग रही थी क्योंकि उसने रेशम की साड़ी पहन रखी थी और स्वर्ण का घड़ा ले रखा था। माता सीता ने उसे देखा और कहा, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम का नियम सुन लो। लेकिन उस स्त्री ने उनका नियम सुनने से मना कर दिया और बिना सुने पानी भरकर वहां से चली गई। थोड़ी ही देर के बाद उसकी रेशम की जरी वाली साड़ी फट गई। सोने का घड़ा भी मिट्टी के घड़े में परिवर्तित हो गया। तब तक वह घर पहुंच चुकी थी। उसकी सास ने यह सब देखा तो बड़ी नाराज हुई और बोली, किसका दोष अपने सिर पर लेकर आ गई हो। सास की बात सुनकर बहू ने उसे सारी बात बताई। अगले दिन उसकी सास वही साड़ी और वही घड़ा लेकर उसी कुएं पर गई। माता सीता उस दिन भी वहीं मिली। उस औरत को देखकर माता सीता ने कहा कि बहन, आप मेरी कहानी सुन लीजिए। सास ने कहा, एक बार नहीं 4 बार सुनेंगे, आप सुनाइए। माता सीता ने अपना नियम सुनाना शुरू कर दिया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लो। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पाल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, बेड़ा सबका पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। तब सास ने कहा, बहन, आपकी यह कहानी तो बहुत अच्छी है। ऐसा कहकर वे अपने घर की ओर चली गईं। रास्ते में कुछ दूर जाने के बाद ही उनकी साड़ी पुनः रेशम जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा भी वापस से सोने में परिवर्तित हो गया। बहू के पूछने पर सास ने कहा कि तुम दोष लगा कर आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। सास ने बताया कि वह कोई साधारण महिला नहीं है बल्कि स्वयं सीता माता थी। वे पुराने को नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वे स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप हैं, इसलिए घर में लक्ष्मी जी का वास भी कर देती हैं और जो भी इच्छा हो उसे पूरी भी करती हैं। बहू के कहने पर सास ने वह कहानी उसे भी सुना दी। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू दोनों रोज सवेरे उठती, स्नान आदि और पूजा से निवृत्त होने के बाद सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि सुबह की थोड़ी सी आंच दे देना। तो सास ने कहा, हमने अभी तक तो आंच जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम लोग तो बहुत सुबह उठ जाती हो, फिर करती क्या हो। तो सास ने कहा कि हम सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर माता सीता की नित्य नेम की कथा कहते हैं। तो पड़ोसन ने पूछा कि माता सीता की इस कहानी कहने से क्या फल मिलता है। उन्होंने बताया कि इस कहानी को कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं और इच्छाएं भी पूर्ण होती हैं। तब पड़ोसन ने निवेदन किया कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है, बैठो, यह कहानी तुम भी सुनो। कहानी सुनने के बाद पड़ोसन ने कहा कि यह कहानी मुझे भी बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी
नित्य प्रति नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से माता सीता ने पड़ोसन के भंडार भी भर दिए। कुछ ही दिन में पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामनाएं पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। यह कहानी उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में आज भी बहुत ही चाव से सीता जयंती के दिन या सीता अष्टमी के दिन सुनाई जाती है। तो दोस्तों, यह थी कथा नितनेम की। उम्मीद है आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। आप कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करिए ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।